हेलो फ्रेंड्स आपको समस्त को साइकोलोजी ऑनर्स क्लास को स्वागत। आज वीडियो रे जानिबा आमे +3 फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमिस्टर रो कोर पेपर 1 जोटा कि हमर इंट्रोडक्टरी साइकोलोजी बा आमे कहूचे प्रारंभिक मनोविज्ञान सेटर आमे जानिबा मनोविज्ञान रो अभ्युदय इमर्जेंसी ऑफ साइकोलोजी। अभ्युदय माने पिला माने जानि परछो तो माने तार आविर्भाव बा उत्थान बोली आमे कहि परिबा। मनोविज्ञान रो आविर्भाव विषय रे आमे जानिबा। ता पूर्व आपण मानकु कहिबि कि आपण मानक पई ऑलरेडी गोटे वीडियो अपलोड करथिली जोटा कि मनोविज्ञान अर्थ और संज्ञा मीनिंग आउ डेफिनेशन से मनोविज्ञान कौन आपण मानकु मु बुझेइथिली। से वीडियोटा आपण माने जो माने देखिछन आपण मानकु बहुत बहुत धन्यवाद। जो माने न देखिछन्ती प्राय पिला देखि नाहंती मोटे कहिबा आपण मानकु जो माने भी देखुछन्ती से वीडियोटी को अन्य संग साथी मानकु टिके शेयर कर देबे जद्वारा से माने मते जानि परिबे कि फर्स्ट सेमिस्टर क्लास हो गलानी एवं आपण माने तापरे ए इमर्जेंसी ऑफ साइकोलोजी बा आमे कहि परिबा मनोविज्ञान अभ्युदय मनोविज्ञान उत्थान बा मनोविज्ञान आविर्भाव ए भिडियो को आपण माने देखिबे एवं जानि परिबे एवं समस्त को कहिबी जहाँ भी वीडियो आपण मानक पय अपलोड होची ताकू देखंतु देखिबा सहित टिके नोट कर दियंतु जदर कि आपण मानक पय बेनिफिट रहबा आपण मानकर। ठीक अछि तो देखंतु जो मनोविज्ञान अभ्युदय इमर्जेंसी ऑफ साइकोलोजी एटा केमती आविर्भाव हैला साइकोलोजी से आपण मानक कहिथिली जे साइकेर अर्थ कोन लोगोसर अर्थ कोन दुटा ग्रीक शब्द आसी। ठीक अछि ए सब विषय रे कहिथिली कि एबे जानिबा जे यार आविर्भाव विषय रे देखंतु 19 शताब्दी जतिके हेतिला 19 शताब्दीर शेष 3टी दशंधि बुझिछ तो 19 शताब्दीर शेष 3टी दशंधि एक विज्ञान रूप में मनोविज्ञान आविर्भाव हैला बा अभ्युदय हैला। केते के जानि परले 19 शताब्दीर शेष 3टी दशंधि विज्ञान रूप में मनोविज्ञान आविर्भाव हैला। एटा प्रथमे कौन होता ना फिलोसफी फिलोसफी जानिछ तो फिलोसफी एबे आपण माने सब नैथिबे कि इलेक्टिव नैथिबे आपण मानकर सांगसाथी कि ऑनर्स नैथिबे कहीं न नेले मध्य फिलोसफी गोटे सब्जेक्ट बोले आपण माने जानिथिबे दर्शन शास्त्र नुह कि एटा प्रथमे ता सहित जड़ित होइकी थिला ता सहित मिसिकी थिला कोटा साइकोलोजीटा बुझिछ ना दर्शन शास्त्र सहित एटा मिसिकी थिला। तो कौन है ना दर्शन शास्त्र फिलोसफीर प्रभाव रु एटा परवर्ती पर्यायर मुक्त हो गला। फिलोसफी सहित जो साइकोलोजीटा मिसिकी थिला परवर्ती पर्यायर कौन है ना ये फिलोसफीर प्रभाव रु मुक्त होई ये स्वतंत्र विज्ञान रूप में स्थापित होला। ये गोटे स्पेशल साइंस आम स्वतंत्र गोटे विज्ञान रूप में एटा स्थापित होला। बुझी होछि ना बुझी होनी प्रथमे कौन कहली ना 19 शताब्दीर शेष 3टी दशंधि रे विज्ञान रूप में मनोविज्ञान आविर्भाव हैला। तो ये फिलोसफी सहित प्रथमे मिसिकी थिला परवर्ती पर्यायर फिलोसफी रु ये बाहरी पड़ला ये माने इंडिपेंडेंट भाव में रहिबा को चाहिला तेणु करी कि कौन हैला ना स्वतंत्र विज्ञान रूप में एटा स्थापित हो गला। बुझेला तो ये जो स्वतंत्र विज्ञान रूप में स्थापित हैला यार उपस्थापित बा उपस्थापक किए बा आमे कहि परिबा फादर ऑफ साइकोलॉजी मनोविज्ञान रो पिता किए सी होउछंती विलहेल्म वुंड बा आमे ओडिया रे जदि लेखिबा विलहेल्म वुंड बोली कि कहि परिबा विलहेल्म वुंड सी होउछंती मनोविज्ञान रो फादर बुझियो फादर ऑफ साइकोलॉजी। तो परवर्ती पर्यायर आउ कौन होइथिला ना आमर मनोविज्ञान गवेषणा मनोविज्ञान गवेषणा कि जर्मनी लिप्जिग विश्वविद्यालय माने लिप्जिग यूनिवर्सिटी आपण माने केमते पढुचंती उत्कल यूनिवर्सिटी संबलपुर यूनिवर्सिटी हाँ बरहमपुर यूनिवर्सिटी एमती जो फकीरमोहन यूनिवर्सिटी एमती जते सारा यूनिवर्सिटी जमती आपण माने कहउचंती से भली कोन हितला ना ये मनोविज्ञान गवेषणा जर्मनी गोटे यूनिवर्सिटी जोटा कि लिप्जिग यूनिवर्सिटी आम कहीपर लिप्जिग विश्वविद्यालय लिप्जिग बुझे तो लिप्जिग मैं लिखी दूसरी लिप्जिग बोलिकी टिके अच्छा मुझे लिखी दूसरी लिप्जिग बोली
लिपजिग लिपजिग हूँ कौन ताहले ना गोटे विश्वविद्यालय है यही लिपजिग विश्वविद्यालय बा लिपजिग यूनिवर्सिटी सेठारे कौन होता प्रथम प्रयोगशाला प्रतिष्ठा होता प्रथम प्रयोगशाला प्रतिष्ठा होता सेटा पुणी आम जाना जे केबे ना 1879 मसीह ख्रीष्टाब्द 1879 रे प्रतिष्ठा करथिले किए आमर विलहेल्म वुडवर्ड से कौन करथिले मनोविज्ञान गवेषणा पाई जर्मनी लिपजिग यूनिवर्सिटी लिपजिग विश्वविद्यालय ठारे प्रथम प्रयोगशाला 1879 ख्रीष्टाब्द रे प्रतिष्ठा करथिले जोटा कि ए विश्वविद्यालय आधुनिक नाम होइछि कौन ना कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय आधुनिक नाम रे ए विश्वविद्यालय ना कौन होइछि ना कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय सेथिपाई विलहेल्म वुंड को प्रथम मनोवैज्ञानिक एवं प्रायोगिक मनोविज्ञान जनकर माने प्रायोगिक मनोविज्ञान जनक भाव में विवेचना करा जाई थाई बा करा जाइछि बुझिछि साइकोलॉजी जनक एवं प्रायोगिक मनोविज्ञान माने कौन आमर एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी तार मध्य जनक भाव में विवेचना करा जाइछि कागो आमर विलहेल्म वुंड को ताले जानि परलो जे विलहेल्म वुंड किए विलहेल्म वुंड होचंती आमर प्रथम मनोवैज्ञानिक एवं प्रायोगिक मनोविज्ञान बा एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी जनक आ गोटे एटा एक मार्क मध्य क्वेश्चन आसीपर जे प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कोठी प्रतिष्ठा होता लिपजिग विश्वविद्यालय कोठी रही जर्मनी लिपजिग विश्वविद्यालय ठारे प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला प्रतिष्ठा होता केबे होता 1879 ख्रीष्टाब्द रे किए प्रतिष्ठा करथिले विलहेल्म वुंड आमर जो रही ताहले लिपजिग विश्वविद्यालय बा लिपजिग यूनिवर्सिटी एटा वर्तमान कौन ना कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय बोली आम कहीपर ठीक अच्छे तापर आम जाना कि ये जो वुंड किए विलहेल्म वुंड से किए ना से मेडिकल स्कूल रो छात्र हिसाब से शरीर विज्ञान एवं शारीरिक क्रिया विज्ञान बा शरीर क्रिया विज्ञान से विशेष रुचि रही कार विलहेल्म वुंडकर जड़े मेडिकल छात्र हिसाब से शरीर विज्ञान एवं शरीर क्रिया विज्ञान यही दुईटारे अधिक रुचि रही तापरे आमर ये जो विलहेल्म वुंड से कौन करते विषय जानले तो से मेडिकल छात्र हिसाब से दुईटारे विशेष रुचि रखी थे गोटे हूँ एनाटॉमी आमर शरीर विज्ञान आ गोटे हूँ आमर फिजियोलॉजी जोटा कि शरीर क्रिया विज्ञान परवर्ती पर्यायर कौन होता ना 1858 मसीह से बर्लिन विश्वविद्यालय रे हेल्महोल्ट्ज को भौतिक विज्ञान आउ शरीर क्रिया विज्ञान प्रयोगशाला रे जड़े सहायक रूप से जोग देते हेल्महोल्ट्ज को भौतिक विज्ञान और शरीर विज्ञान प्रयोगशाला रे जड़े सहायक रूप से जोग देते किए विलहेल्म वुंड तापर पुणी कौन होता ना 1875 मसीह से लिपजिग विश्वविद्यालय दर्शन शास्त्र विभाग मुख्य रूप से कार्यभार संभाली थे विलहेल्म वुंड 1875 मसीह ये जो लिपजिग यूनिवर्सिटी थिला आमर लिपजिग विश्वविद्यालय सेठी फिलोसफी ऑनर्स बा दर्शन शास्त्र विभागर मुख्य रूप से कार्यभार संभाली थे तांको विषय आउ जदि कहिबा
1873-74 ମସିହା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବିଖ୍ୟାତ ପୁସ୍ତକ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ପୁସ୍ତକ ନାଁ ହେଉଛି ଆମର ଫିଜିଓଲୋଜିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜି ନାମରେ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା 1873-74 ମସିହା ବେଳକୁ ଏଇ ୱିଲହେଲ୍ମ ଓଡୋଙ୍କର। ହେଲା କି ତାପରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଯଦି କହିବା 1879 ମସିହା ବେଳକୁ ଲିପଜିଗ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଥମ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ସ୍ଥାପିତ ଯେତିକିବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେତିକିବେଳେ କିଏ କରିଥିଲେ? ଇଏ ହିଁ କରିଥିଲେ 1879 ମସିହାରେ ଆମର ୱିଲହେଲ୍ମ ଓଣ୍ଡ। ତ ଯେତିକିବେଳେ ଆମର 1879 ମସିହାରେ ଏଇ ଲିପଜିଗ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାଟା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ନା ସାଇକୋଲୋଜି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ସାଇକୋଲୋଜି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବା ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ୱିଲହେଲ୍ମ ଓଣ୍ଡଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବେ ଚାଲିଛି ନା, ମାନେ କାହା ବିଷୟରେ? ସାଇକୋଲୋଜିର ଫାଦର ଯିଏ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚାଲିଛି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ନା, ସିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି ଯେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ମୌଳିକ ଅଂଶ ବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ବୁଝିବା, ତେବେ ତା'ର ମୌଳିକ ଅଂଶ ଆଉ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଏ କହୁଥିଲେ? ଆମର ୱିଲହେଲ୍ମ ଓଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ହେଲା କି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅନ୍ୟ ସଂରଚନାବାଦୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂରଚନାବାଦୀ ମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଅନ୍ତର୍ନିରୀକ୍ଷଣ ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍ ପଦ୍ଧତିକୁ ଉପଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଆମର ୱିଲହେଲ୍ମ ଓଣ୍ଡ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ ଯେ ମାନସିକ ସ୍ଥିତିକୁ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ତା'ର ମୌଳିକ ଅଂଶ ଆଉ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନୁହେଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ନିଜେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସଂରଚନାବାଦୀ ମାନେ ଅନ୍ତର୍ନିରୀକ୍ଷଣ ମାନେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋସ୍ପେକ୍ସନ୍ ପଦ୍ଧତିର ଉପଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଆଧାରରେ ସେ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ କ'ଣ ନା ଚେତନା ଅନୁଭୂତିକୁ ଦୁଇଟି ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପରମାଣୁ, ଚେତନା ଅନୁଭୂତିକୁ ଦୁଇଟା ମନୋବୈଜ୍ଞାନିକ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପରମାଣୁରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା, ଦୁଇଟା ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପରମାଣୁରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ସେଇ ଦୁଇଟା ତତ୍ତ୍ୱ ବା ପରମାଣୁ କ'ଣ? ସେଇ ଦୁଇଟା ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ସମ୍ବେଦନ ବା ସେନ୍ସେସନ୍ ଆମେ କହିପାରିବା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ବା ଆମର ଅନୁଭବ। ହେଲା କି ତ ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନ, ସେଇ ସମ୍ବେଦନକୁ ଚେତନାର ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ତତ୍ତ୍ୱ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଭାବନା ଯେଉଁ ଆମର ଅନୁଭବ, ତାକୁ ଚେତନାର ଆତ୍ମନିଷ୍ଠ ତତ୍ତ୍ୱ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତ ଇଏ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ, ଇମର୍ଜେନ୍ସି ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି, ତା'ର ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟରେ କହିଲି। ତାପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ୱିଲହେଲ୍ମ ଓଣ୍ଡଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଲିପଜିଗ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବନି, ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବନି, ଯେହେତୁ ସାଇକୋଲୋଜି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ତେଣୁ କରିକି ସାଇକୋଲୋଜିର ଜନକ, ପ୍ରଥମ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କେଉଁଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, କିଏ କରିଥିଲେ, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ମେଥଡ଼ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟାଲ ପଦ୍ଧତି, ତା'ର ଜନକ କିଏ, ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି। ଇଏ ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବନି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବନି ଯେ ମନୋବିଜ୍ଞାନର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ବିଷୟରେ ଲେଖ ବୋଲିକି। ଯଦି ଆସେ 1.5 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଏମିତି ଆସିବ, କିନ୍ତୁ 1.5 ମାର୍କ 2 ମାର୍କ ଯଦି ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ଲେଖିପାରିବେ ନା, ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା କେଉଁଠି ଥିଲା, 1 ମାର୍କ ଆସିପାରିବ। କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଜାଣିଥିବେ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି, କ୍ଲାସ୍ ହେଲାଣି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିନି ଯେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନଟା କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସିବ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିନଥିବେ। କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ ବାବଦରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।